तो 5 रामबाण जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे, ये 5 रामबाण पंडित जी आज बताने वाले हैं एक एक करके। तो पंडित जी सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए क्या है ये 5 रामबाण। पंकज जी, ये 5 रामबाण श्री रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। रामचरितमानस का अर्थ होता है रामचरित इति मानस। जो भी व्यक्ति रामचरित को अपने स्वरूप में, अपने शरीर में, अपने मन मस्तिष्क में, अपने जीवन में धारण करता है, अपने मानस में धारण करता है, वह असली रामचरितमानस का भक्त होता है। और रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां सभी देवी देवताओं को उतनी ही प्रिय है जितना उनका प्रिय भोग होता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करता है, जाप करता है, तो उनको भगवान श्री राम की कृपा, क्योंकि रामचरितमानस स्वयं भगवान शिव जी के द्वारा कही गई कथा है, तो भगवान शिव की कृपा, हनुमान जी की कृपा, उनके साथ समस्त देवी देवताओं, मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा सहज मिल जाती है। और आपको बता दें कि आज प्रोग्राम के दौरान पंडित जी से हम एक बड़ा रोचक प्रसंग जानेंगे, यानी तुलसीदास और रामचरितमानस। इस बार में एक बहुत ही रोचक प्रसंग पंडित जी बताने वाले हैं, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप क्या बताने वाले हैं? जी बिल्कुल पंकज जी, आज मैं सबसे पहले बताने वाला हूं पहला रामबाण जो है, सबसे पहले आपको शुद्ध करेंगे आपके ग्रह बाधाओं को दूर करके। तो आपको अगर जीवन में सुख पाना है तो आपके ग्रहों को ठीक होना चाहिए। उसको दूर करने के लिए, उस समस्या से बचने के लिए एक बहुत चमत्कारी चौपाई, कौन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होत तात तुम पाही। आपको करना यह है कि किष्किंधा कांड के 29वें श्लोक की ये चौपाई है। आपको 5वें नंबर की चौपाई, इसका जाप करना है। कौन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होत तात तुम पाही। आपको इस चौपाई का नियमित जाप करना है। अगर आप तुलसी की माला पे कर सकते हैं या अगर आप इसको रुद्राक्ष की माला पे करते हैं, आपको अपने घर में भगवान श्री राम का स्वरूप स्थापित करके इस चौपाई का जाप करना है कि किसी भी प्रकार के ग्रह बाधा हो वो मुक्ति हो जाएगी। और पंकज जी, इस चौपाई का दूसरा बहुत प्रामाणिक प्रयोग है, वो ये है कि जो भी परिवार, जो भी माता पिता अपने परिवार में बच्चों के कुसंस्कार से, उनकी जो गलत आदत है, उनकी मांस मदिरा की जो प्रवृत्ति है, अगर उससे मुक्ति पाना चाहते हो, उस मामले में ये चौपाई रामबाण साबित होती है। तो चलिए, इससे पहले कि हम दूसरी चौपाई के बारे में पंडित जी से जाने, हम आपको बता दें हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है 0120। ये नोएडा का कोड 2515-341 एक नंबर है, और 342 यानी 2515-342 ये दूसरा नंबर है। इन दोनों फोन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। पंडित जी से सीधे आप भविष्य से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताना ना भूलिएगा। पंडित जी, दूसरी चौपाई के बारे में। जी बिल्कुल, दूसरी चौपाई जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए है। बहुत ही चमत्कारी चौपाई। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। इस चौपाई का जाप कर लेना। ये बाल कांड की 200वीं चौपाई है। इस चौपाई को एक बार पुनः सुन लीजिए। पुत्र प्राप्ति के लिए चौपाई है। प्रेम मगल कौशल्या निस्दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। बाल कांड की ये 200वीं चौपाई, जिस भी माता पिता को, जिस भी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में बाधा आती है, इस चौपाई का जाप कर लेना आपको संतान की प्राप्ति करा देता है। और वो संतान बहुत ही दिव्य संतान होती है। भगवान श्री राम की कृपा से, मां सीता की कृपा से आपको बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, चौपाइयों के रूप में रामबाण, 5 रामबाण पंडित जी ने आज आपको बताने हैं। 2 बता चुके हैं, 3 अभी और बाकी हैं। उनके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। बहुत ही रोचक एक प्रसंग, तुलसीदास जी और रामचरितमानस, उसके बारे में भी इनसे जानेंगे। लेकिन आइए राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि की बात सबसे पहले। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा मेहनत भरी हुई है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आज के दिन आपको अपनी जो नेतृत्व करने की क्षमता और विशेष योग्यता है, उसका लाभ लेना चाहिए। मां धूमावती की आराधना कर लेना। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर लेना। और कर्ज लेने से बचना आज के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चलिए, एरीज यानी मेष राशि की बात की। दूसरा नंबर आता है टॉरस यानी कि वृषभ राशि का। तो इनके जातकों के लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन आपके स्वभाव में आवेग की अधिकता रहने वाली है। आज के दिन आपको अपनी विलक्षण बुद्धि का और प्रतिभा का लाभ लेना है। अपने क्रोध को और आवेग को नियंत्रित करके मां दुर्गा की आराधना करें। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम, इस मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज के दिन आपको कुशल व्यवहार करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में उच्चाधिकारियों के संबंध के कारण आपकी आय बढ़ सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में उनके संपर्क से सहयोग मिल सकता है। आज के दिन सूर्यदेव की आराधना कर लेना। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम, इस मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज के दिन क्रोध व उत्तेजना को नियंत्रित करें। और साथ ही आप आपको बता दें कि यदि किसी कारणवश आप हमारा ये कार्यक्रम न देख पाए तो IBNखबर.com ये हमारी वेबसाइट है, इस पर ये आप पूरा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रामबाण की। तीसरा रामबाण क्या है पंडित जी?
पंकज जी, तीसरा रामबाण ये जो है ये कर्ज मुक्ति के लिए है। इस चौपाई का जाप कर लेना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्त करके लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, अर्थात धन की प्राप्ति कराता है। जिमि सरिता सागर मही जाई, जद पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। बालकांड की 203वें चौपाई की दोहे की ये तीसरी चौपाई आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। एक बार पुनः सुन लीजिए। जिमि सरिता सागर मह जाई, जद पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। इस चौपाई का जाप कर लेना। बालकांड के 293वें दोहे की ये तीसरी चौपाई है, इसका जाप कर लेना आपको धन की प्राप्ति कराएगा। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या हो, कितना भी बड़ा कर्ज हो, कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, मां लक्ष्मी की कृपा मिलने लगेगी। तो आप देख लीजिए कि रामबाण जो है आपके लिए कितने लाभदायक हो सकते हैं, ये आप जान ही रहे हैं धीरे धीरे। अब बढ़ते हैं चौथे रामबाण की तरफ। चौथा रामबाण जीवन के सर्व सुख को प्राप्त करने का। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रहों को ठीक किया, उसके बाद आपके परिवार के जो कष्ट थे, आर्थिक समस्या थी, उनको दूर किया। अब हम लोग जीवन के सर्व सुख की प्राप्ति करते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत और विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। हर प्रकार की संपत्ति के लिए एक बार पुनः सुन लीजिए। सुनहि विमुक्त बिरति अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। उत्तरकांड की दोहा 13वां है ये, और ये 5वें नंबर की चौपाई है। पुनः सुन लीजिए। उत्तरकांड का दोहा जो है 13 नंबर का दोहा है, जिसकी 5वीं चौपाई है। आपको हर प्रकार के सुख से संपूर्ण कर देगी। अगर आपको आपके मन में आपकी इच्छा है कि आपको एक बहुत अच्छा प्यारा सा भवन मिल जाए, आपके पास एक सुंदर सा वाहन सुख प्राप्त हो जाए, परिवार में बच्चे संस्कारी हो, आपकी सेवा करें, हर प्रकार के सुख से परिपूर्ण करती है ये चौपाई। तो देखिए, हमने आपको अब तक 4 रामबाण बता दिए हैं। पंडित जी ने 4 रामबाण आपको बताए हैं, 5वां अभी बाकी है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे दर्शक पंडित जी से जब स्टूडियो में होते हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। दिलीप है, गोरखपुर से हमें फोन कर रहे हैं। दिलीप, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय बताएं और फिर आप अपना प्रश्न करें। नमस्कार सर, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ ना सर। जी नमस्कार, बताइए दिलीप। हाँ, मेरे बेटे का, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बच्चे का जन्म है 2 अगस्त 2004, समय 9:05 सर। जी। काशीपुर उत्तराखंड में सर जिसका जन्म हुआ था। जी। दिन है सोमवार का सर। जी। हाँ, तो सर वो बच्चे कैसा होगा, पढ़ाई में कैसा होगा, और वो जी। देखिए, इस बच्चे के लिए बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति इसके लिए भाग्य भाव का स्वामी है। तो कुल मिलाकर के ये समय इस बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छा समय है। यही समय है जब आप इसको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, बच्चे के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करिए, बहुत अच्छा संस्कार मिलेगा, बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा आपका। और अब बारी आती है कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि के जातकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन लक्ष्यों के लिए मेहनत में कमी न करें। आज के दिन आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरा भी कमी नहीं करनी चाहिए। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना और कार्य क्षेत्र में किसी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में जल्दीबाजी न करना आपको लाभ देगा। बिल्कुल, तो आज हड़बड़ाहट आप बिल्कुल न दिखाएं, जल्दबाजी बिल्कुल न करें, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों को छोटी यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं। व्यावसायिक लाभ बाधित होकर आपको आज प्राप्त होंगे, तो जो बाधित होकर लाभ मिल रहे हैं उससे घबराना नहीं चाहिए। ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जाप कर लेना और आज की दिनचर्या में काले वस्त्र का प्रयोग न करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए, आज काले वस्त्रों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब बारी आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप नौकरी में बदलाव का विचार बना सकते हैं। प्रयास करते रहने से कार्य पूर्ण होंगे। ओम जूम सह पालय पालय, इस मंत्र का जाप कर लेना। ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है, आपके मानसिक तनाव और जीवन के हर कष्ट क्लेश को दूर करेगा। तो देखिए, आज पंडित जी आपको रामबाण बता रहे हैं, यानी अभी तक 4 चौपाइयां पंडित जी ने आपको बताई हैं, और कहां आप उन्हें पा सकते हैं, कहां से आप उनको पढ़ सकते हैं, वो भी पंडित जी ने आपको बताया है। और आपके जीवन को बदल कर रख देंगे, ये पंडित जी का दावा है। 5वां रामबाण क्या है वो भी जान लेते हैं। पंकज जी, 5वां रामबाण बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के पास परिवार भरा पूरा होता है, लेकिन परिवार में बहुत ज्यादा कठिन क्लेश हो जाता है, जिससे मन दुखी रहता है। तो कैसे करें परिवार के क्लेश को दूर, और परिवार आपको कैसे सौहार्द देगा, कैसे प्रसिद्धि और प्रसन्नता देगा, इस चौपाई से जानते हैं। ये चौपाई है हरन कठिन कली कलशु कलेशु महामोह निशि दलन दिनेशु। इस चौपाई को आप फिर से सुन लीजिए। हरन कठिन कली कलशु कलेशु महामोह निशि दलन दिनेशु। ये चौपाई अयोध्या कांड के दोहा संख्या 325 की 6ठी चौपाई है। इस चौपाई का जाप करना, नियमित जाप कर लेना, कम से कम 40 दिन। आप इसको लाल चंदन की माला पर कर सकते हैं, तुलसी की माला पर कर सकते हैं। परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश हो, किसी भी प्रकार का संशय हो, कोई भी वाद विवाद चल रहा हो, हर प्रकार में सहायक ये चौपाई।
तो हम आपको जो बता रहे थे, यानी मैं आपसे जो बात कह रहा था वो ये कि पंडित जी ने मुझसे एक बहुत ही रोचक प्रसंग मुझे सुनाया था तुलसीदास जी का और रामचरितमानस का। अब आप भी सुनना चाहेंगे, जाहिर बात है। पंडित जी, क्या है वो रोचक प्रसंग? पंकज जी, वो रोचक प्रसंग यूं है कि जिस समय आज से 400-500 वर्ष पहले श्री रामचरितमानस का निर्माण किया, उनकी रचना की तुलसीदास जी ने, तो हमारे यहाँ काशी में एक ऐसी बॉडी है जिसको बोलते हैं काशी विद्वत परिषद। अगर आप देश के किसी भी कोने में और आपने कोई शास्त्रीय काम किया है, आप अपने किसी ग्रंथ को प्रमाणित कराना चाहते हैं, तो वो काशी विद्वत परिषद ही उसको प्रमाणित करता है। देश में शंकराचार्यों को स्थापित करने का जिम्मा जो है वो भी काशी विद्वत परिषद का ही है। तो जब वहां पर गए तो उन्होंने उसको नकार दिया कि ये क्या भाषा है, ये तो कोई ग्रंथ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु आप एक बार इसको पढ़े। तो ये जो भाषा है ये भगवान शिव ने स्वयं मुझसे कहा है और ये उनके द्वारा कही गई कहानी है, उनकी कथा है जिनको मैंने शब्दों में लिखा है। काशी विद्वत परिषद ने नकार दिया। तो सबकी मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि रामचरितमानस की प्रामाणिकता अगर जाननी है तो काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में ही जाना जाए। तो सबसे पहले रामचरितमानस नीचे रखी गई, 18 पुराण रखे गए, 4 वेद रखे गए और सबकी मौजूदगी में जब ताला बंद किया गया रात्रिकालीन में, उनकी रात्रि आरती के बाद, शयन आरती के बाद, और जब अगले दिन भोर में मंगला आरती के समय जब ताला खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और भगवान श्री शिव ने, श्री काशी विश्वनाथ ने उसको स्वयं अपने हस्ताक्षर से उसको प्रमाणित किया था। सत्यम शिवम सुंदरम के हस्ताक्षर उसके ऊपर पाए गए थे। उस दिन से यह माना जाने लगा कि भगवान श्री शिव का सबसे प्रिय ग्रंथ है। तो आपने ये रोचक प्रसंग सुना, पंडित जी ने आपको बताया। आइए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए पदोन्नति की बात आज के दिन हो सकती है। आज के समय में आपके ऊपर कुछ झूठे आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं, तो आज आपको बहुत ज्यादा धैर्य धारण करना है। ओम नमः कमल वासिन्य नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। शेयर बाजार में निवेश न करना आपको आज लाभ देगा। चलिए अब बारी आती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग लगातार मेहनत करते रहने के बावजूद भी भाग्य बाधाओं में आपके कमी आने वाली है, तो आज के दिन आप निराश ना हो। गोवल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। दूसरे के वाद विवाद से आज स्वयं को बचा करके रखना आवश्यक है। अरुण है हमारे साथ, एक कॉलर दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। अरुण, डिटेल्स दीजिए आप अपनी और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप पंडित जी से। अरुण, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी। आप अपना सवाल करिए। डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ है मेरा 11/7/80 और समय 4:30 बजे सुबह का, दिल्ली से। क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। मेरी जॉब बड़ी खतरे में आ रही है, क्या मेरी जॉब बच पाएगी? देखिए अरुण जी, ये समय आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति कर्म भाव का स्वामी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सप्तम भाव जिसको मारक स्थान कहते हैं, और ये भी कहते हैं अगर बृहस्पति और शुक्र इन भावों में आ जाए या उनका स्वामी हो जाए तो बहुत कठिन हो जाता है किसी भी जातक के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है। बृहस्पति को अपने लिए शुभ बनाना है, अपने पक्ष में लेकर के आना है। उसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करना, किसी ब्राह्मण देवता से नियमित संपर्क में रहना, उनसे आज्ञा लेते रहना, उनसे मार्गदर्शन लेना और उनका आदर सत्कार करना, उनको कुछ दान दक्षिणा देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो देखिए, हमने 8 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लिया है। 4 राशियां अभी और बाकी हैं, उनके बारे में जानेंगे। और 5 रामबाण भी पंडित जी ने आपको बताए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। के बाद आपका स्वागत है। आप देखते हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं, 5 रामबाण भी आज उन्होंने बताए, जैसे कि हम आपको लगातार बताते हैं। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम नहीं देख पाए हैं तो हमारी वेबसाइट है ibnKhabar.com, उस पर ये आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन ऋणों के बोझ से मुक्ति मिल सकती है। आज के दिन आप अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं, कर्ज उतार सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का आपको जाप करना बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं गलत संगत से बचने का प्रयास करना है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने का आज महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। आप अगर पहल करेंगे तो बहुत जल्दी मामला सुलझ सकता है। गोकुलनाथाय नमः मंत्र का जाप कर लेना। कोर्ट कचहरी के मामलों को नजरअंदाज न करना आपके हित में होगा।
वहीं अगली राशि कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को अपने उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता के कारण आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। ओम वम जूम स एक और मंत्र है, ये मूल मंत्र है महामृत्युंजय का, इसका जाप करना आपको लाभ देगा। वहीं एक अंतिम राशि मीन राशि की चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति में बदलाव से स्वास्थ्य पर आपके असर पड़ सकता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है। ओम जूम सह मंत्र का जाप कर लेना आपको लाभ देगा। दवाओं के सेवन में, उनके प्रयोग में आज के दिन आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। यहाँ इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।